स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। पीएसपीसीएल पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए यहाँ पे 6200 से ज़्यादा पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है और बम्पर भर्ती है। दो नोटिफिकेशन निकाले गए, एक में आपकी 3000 वैकेंसी और एक में 3289 यानी 3289 पोस्ट निकाली गई है। तो इन दोनों नोटिफिकेशन में क्या बदलाव है, कौन फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए और कौन यहाँ पे अप्रेंटिसशिप पास आउट कैंडिडेट्स के लिए, उसके ऊपर ये कंप्लीट वीडियो है। तो आप सब वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। एंड अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको आईटी की पढ़ाई के साथ साथ उसकी जॉब, अप्रेंटिसशिप की वीडियोज़ एंड उनके फॉर्म भरने की वीडियो, सिलेबस की वीडियो सब कुछ हमेशा मिलती रहती है। इसका फॉर्म अप्लाई करने का भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे जब स्टार्ट होगा तो। एंड साथ ही साथ ये नोटिफिकेशन दोनों जो है इनका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट वहाँ में मैसेज या कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेक स्टडी आईटीआई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की बेहतरीन प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पे दो नोटिफिकेशन है, एक आपका CRA 317/26 और दूसरी जो वैकेंसी है वो है 318/26। अब इसमें क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, उसको भी यहाँ पे समझेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। लेकिन ये नौकरी बहुत बम्पर भर्ती है। जो भी छात्र एलिजिबल हैं आप ये समझ लीजिए कि ये पूरी सीट जितनी निकाली गई है ना, इतने एलिजिबल कैंडिडेट मिलेंगे ही नहीं, ये सीट भी खाली जाने वाली। पिछली बार भी जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सारी जो वैकेंसी जो भरी नहीं गई तो बैकलॉग में इस बार आई हैं, इसीलिए वैकेंसी और ज़्यादा निकाली गई है। तो 317/26 की अगर बात करें तो इसके फॉर्म भरे जाएंगे 15 जून से लेके 6 जुलाई 2026 तक और फीस भरने की लास्ट डेट होगी 10 जुलाई 2026। अब ये कौन सी वैकेंसी, ये है असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट। ठीक है, असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट है, जिसमें अगर आप पे स्केल देखें तो पे स्केल आपका यहाँ पे रहेगा 7 CPC में 19,900 आपका बेसिक रहेगा। इसमें आपका DA HRA एंड बाकी अलाउंसेस मिला के आपकी जो सैलरी होगी काफ़ी अच्छी यहाँ पे बन जाएगी, 40 के आसपास। प्रोबेशन पीरियड 3 साल का रहेगा। अब इसमें अगर आप वैकेंसी देखें असिस्टेंट लाइनमैन की तो ये वैकेंसी है टोटल 3,289। जो दूसरा नोटिफिकेशन उसमें वैकेंसी रहेगी 3,000, उसे भी अभी आपको शेयर करने वाले हैं हम। अब यहाँ कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं, बैकलॉग प्लस न्यू पोस्ट, टोटल पोस्ट यहाँ पे मिला के एंड साथ में पोस्ट रिजर्व फॉर वीमेन, जो वीमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए कितनी भर्ती है वो यहाँ पे दे दिया गया है। तो टोटल अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो 3,289 सीट यहाँ पे है। अब इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ से समझिए। आपने 10th पास किया हो यानी मैट्रिकुलेशन आपने पास किया हो, साथ में आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC होना चाहिए लाइनमैन ट्रेड में। यानी जो 3,289 पोस्ट है इसमें अप्रेंटिसशिप मांगा गया है और जो इसके बाद वाला नोटिफिकेशन शेयर करेंगे 3,000 वाला, उसमें सिर्फ ITI मांगा जाएगा। ठीक है, अब इसमें अप्रेंटिसशिप आपका कब होना चाहिए, तो जो लास्ट डेट है सबमिशन का तब तक अगर आपकी लाइनमैन ट्रेड में अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुई है तो आप ये फॉर्म एलिजिबल हैं भरने के लिए। अगली कंडीशन होती है जो कि यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स को बाहर कर देती कहीं ना कहीं कुछ मामलों में, वो है कि आपने पंजाबी एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, अपने मैट्रिकुलेशन या उसकी इक्विवेलेंट लेवल में, ठीक है, पास की हो। मस्ट हैव पास्ड पंजाबी एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन या उसकी इक्विवेलेंट डेट में आपने जो हाई स्कूल है आपका उसमें आपका पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ कंडीशन ये आती है कि एलिजिबल तो इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं, ठीक है, लेकिन योग्यता में क्या है, 10वीं में पंजाबी होना चाहिए। अब मान लीजिए आप यूपी या बिहार से हैं, आपकी पढ़ाई हुई है पंजाब में, या आप मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता, वेस्ट बंगाल कहीं से भी हैं, बट आपकी पढ़ाई लिखाई पंजाब में है और आपने पंजाबी सब्जेक्ट लेके पढ़ाई की है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, भले आप पंजाब के रहने वाले ना हो, या आप पंजाब के रहने वाले हैं, आपकी पंजाबी सब्जेक्ट है 10th में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, ये कुल मिला के कंडीशन है। तो भर ऑल इंडिया कैंडिडेट सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी आपको, ये पंजाबी लैंग्वेज वाली। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे क्या रखी गई, 18 साल से 37 साल 1/1/2026 को कैलकुलेट की जाएगी। रिलैक्सेशन SC एंड बैकवर्ड क्लास को 5 साल, एक्स सर्विसमैन का जो है उनको भी यहाँ पे छूट मिल जाएगा 3 इयर्स का, अगर सर्विस से ज़्यादा किए हैं तो। फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल की छूट मिल जाएगी और अपर एज लिमिट 40 साल रखी गई है। वीमेन जो लीगली सेपरेटेड या विडो ऐसी कोई कंडीशन हो तो उनको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है,
अब यही क्राइटेरिया है, यही आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। दूसरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। उसके पहले फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस भी इतनी हायर साइड रहती है, जिसमें अगर आप देखें तो 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस, 216 रुपये GST, टोटल 1416 प्लस बैंक चार्जेज आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के अलावा किसी कैटेगरी या PWD के अलावा किसी कैटेगरी से हैं। अगर आप SC कैटेगरी से हैं या आप PWD हैं तो आपको 750 प्लस 135 885 प्लस बैंक चार्जेज आपको पे करने पड़ेंगे एज अ एप्लीकेशन फ़ीस फॉर्म भरते टाइम। दूसरा नोटिफिकेशन आपका है 318/26। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे अप्लाई होने 19 जून से और फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 9 जुलाई 2026 और फीस भरने की लास्ट डेट रहेगी 14 जुलाई 2026 तक। अब यहाँ पे जो वैकेंसी है ये भी पोस्ट है कौन सी? असिस्टेंट लाइनमैन की, लेकिन इसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई है वो क्या रखी गई है वो आपको यहाँ पे शेयर करते हैं। इसमें टोटल पोस्ट अगर आप देखें तो टोटल कितनी है? 3000 पोस्ट है। ठीक, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको मिल जाएगी। वीमेन का कितना रिजर्वेशन है वो आपको मिल जाएगा। टोटल वैकेंसी 3000, इसमें 1005 सीटें रिजर्व होंगी फीमेल कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखी गई है? तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है आपने 10वीं पास की हो या उसके इक्विवेलेंट, आपने ITI इलेक्ट्रीशियन या ITI वायरमैन ट्रेड में NCVT या SCVT से पास की हो, चलेगा। बस एक कंडीशन यहाँ पे रहेगा, लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आया रहे उसका, नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन पंजाबी, जो पंजाबी क्वालिफिकेशन उसमें सेम है आपका, पंजाबी एटलीस्ट आपका 10th में आपने पास किया हुआ हो तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। मतलब आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, बट अगर आप ये एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरी कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 18 साल से लेकर 37 साल तक एज लिमिट रहने वाली 1/1/2026 को। बाकी सारी जो हमने कंडीशन बताई वो सेम रहेगी। फ़ीस भी यहाँ पे सेम लगने वाली है जो हमने अभी प्रीवियस वैकेंसी में बताया। बस यहाँ पे इस 3000 वैकेंसी में ITI एलिजिबल हैं एंड जो आपकी 3289 है उसमें अप्रेंटिसशिप एलिजिबल हैं। और रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो पंजाब के डोमिसाइल। अगर आप बाहर से किसी स्टेट से हैं, आपने पंजाबी वहाँ रह के पढ़ाई की है, पास की है, बट अगर आप पंजाब के डोमिसाइल नहीं हैं तो आपको रिजर्वेशन जो है वहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या रहेगा, जो आपका पेपर होगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो होगा। एक पार्ट 1 होगा जो कि एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा आपका पंजाबी लैंग्वेज का, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी भाषा से रिलेटेड। सेकेंड पार्ट में आपके टेक्निकल क्वेश्चन होंगे 50, पंजाबी लैंग्वेज होगा 20, जनरल नॉलेज होगा 10, रीजनिंग होगा 10 और अरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स के होंगे 10 क्वेश्चन। पार्ट 1 जो 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको पास करने मैंडेटरी होंगे। अगर उसमें आप फेल होते हैं, मिनिमम मार्क्स नहीं स्कोर करते हैं 25 नंबर जो कि यानी 50%, तो आपका पार्ट 2 चेक नहीं किया जाएगा, आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, आप पार्ट 2 में चाहे 100% स्कोर कर दें आपका नहीं होगा। आपका जो पार्ट 2 ऑनलाइन एग्जाम होगा इंग्लिश और पंजाबी में होगा। जो पंजाबी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो सिर्फ पंजाबी में रहेंगे और उसे भी आपको पास करना पड़ेगा। मेरिट आपकी पार्ट 2 से ही बनाई जाएगी, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है। पेपर 3 घंटे यानी 180 मिनट का आपका टोटल पेपर होगा। और क्वेश्चन की बात करें तो कितने टोटल 50, 20, 70, 10, 80, 10, 90, 10, 100, 150 क्वेश्चन और 3 घंटे यानी 180 मिनट का समय। क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए मिनिमम क्या रखा गया। जनरल कैटेगरी के लिए 25%, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 20%, इतना कम रखा गया है। ठीक है, तो कोशिश आप लोग करेंगे यहाँ पे अच्छे से अच्छा नंबर ले आइएगा, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। क्योंकि ITI पास वाले में कंपटीशन बहुत होगा। जो अप्रेंटिसशिप वाली वैकेंसी उसमें कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि उसमें वैकेंसीज जितनी रहती उतने कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं एलिजिबल जिन्होंने लाइनमैन ट्रेड से अप्रेंटिसशिप की हो। जो अप्रेंटिसशिप वाली वैकेंसी है उसमें भी अगर आप देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस वहाँ पे भी आपका सेम है। इसमें भी आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन आपके कंसर्न डिसिप्लिन यानी लाइनमैन ट्रेड से रहेगा। ठीक है, इसमें भी आपको सेम सारा क्राइटेरिया सेम है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। बस बदलाव सिर्फ योग्यता में है, एज लिमिट भी सेम है, सब कुछ सेम है। जो 3289 उसमें अप्रेंटिसशिप वालों के लिए और जो 3000 पोस्ट है वो वहाँ पे ITI पास आउट छात्रों के लिए रखा गया है। ये दोनों नोटिफिकेशन आपके साथ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। बाकी इसका जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप लोग बिना किसी गलती के फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। बाकी अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है इस वैकेंसी को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आप चाहें तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।